अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, मार्केट ने आज 719 पॉइंट प्लस किए हैं। और मार्केट की क्लोजिंग की अगर हम बात करें वो 1,19,691 रुपये की क्लोजिंग है। सो ओवरऑल अगर हम आज मार्केट के लो की बात करें, मार्केट ने लो लगाया है जी आज 1,18,000, हमारे पास 771 रुपये का लो लगाया मार्केट ने, जहाँ पर मार्केट 199 पॉइंट तक नेगेटिव रही। उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया हमारे पास 1,19,913 रुपये का मार्केट ने हाई लगाया, जहां पर मार्केट हमारे पास जिन 942 पॉइंट तक प्लस रही। और एट द एंड ऑफ द डे हमें क्लोजिंग जो नज़र आई वो 719 रुपये की, 719 पॉइंट्स की सॉरी क्लोजिंग नज़र आई। ठीक है, सो ओवरऑल मार्केट में बायर्स ने डोमिनेट किया और बायर्स हमें आज विन करते हुए नज़र आए। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी सो लाजमी जाके देखिएगा। ठीक है, उसमें हमने यही बात की थी कि ये जो कैंडल हमारे पास बनी है, इसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हमें आप मिल गई है। ठीक है, आपको मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि इस तरह की कैंडल का हाई और लो मार्क करके रखें। वेरी नेक्स्ट कैंडल अगर आप क्लोजिंग देती है उसके बाद आपको 2-3 कैंडल्स तक आप क्लोजिंग मिल सकती है। वैसे ही हुआ, आज हमें अप क्लोजिंग मिली और 700 पॉइंट तक अप क्लोजिंग मिली। मार्केट 900 से भी ज़्यादा पॉइंट तक अप गई। ठीक है, इस तरह टेक्निकल्स वर्क करते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी KSE 100 इंडेक्स का एनालिसिस जो हमने किया है प्रीवियस वीडियो में, उसको लाजमी जाके देखें कि उसमें हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट की आज क्या मूव आई है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट ने अपना ट्रेंड की जो होप बनाई है यहाँ पर, वो मार्केट अगेन अप ट्रेंड की होप बनाने जा रही है जी, होप बन गई है ओवरऑल। अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया मार्केट को आएगा वो हमारे पास वही होगा जी 1,20,000, आप कह लेंगे 1,20,500 का जो एरिया ये वाला। नेक्स्ट मार्केट अगेन इस रेजिस्टेंस एरिया तक जाती हुई नज़र आ रही है। अब इस रेजिस्टेंस एरिया को से अब क्लोजिंग दे के अब जाएगी या नहीं जाएगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। क्या वॉल्यूम यहाँ पर शो हो रहा है इस रेंज में जब मार्केट आती है, वॉल्यूम देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर अगेन अगर इसी तरह का वॉल्यूम रहा तो फिर अगेन मार्केट डाउन आएगी। ठीक है, अगर वॉल्यूम अच्छा रहा सो मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करती हुई इस रेंज को ब्रेक करके अप निकल सकती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांसेस के मंडे को भी आपको मार्केट अच्छी नज़र आएगी। पहले सेशन में आप कह लें कि पहले 1-2 घंटे में आपको प्रेशर नज़र आ सकता है। उसके बाद हमें मार्केट की एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग नज़र आएगी वो पॉजिटिव ही नज़र आएगी। इंशाल्लाह मार्केट अगेन अपने जो इसका आप कह लें कि प्रीवियस हाई है उस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आज अगेन लकी टॉप ऑफ द लिस्ट। लकी का देखें 2 रुपये प्लस रहा, आज 335 रुपये की क्लोजिंग है। देखिए, आपको मैंने एक चीज़ प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी कि आप इस रेंज में इस स्टॉक को जमा कर सकते हैं। अगर आपको इस रेंज में मिले सो बेस्ट है, अगर इससे नीचे मिले 320, आप कह लें 307 रुपये, 283, 284, 270 की जो रेंज है जो इसने लो लगाया है प्रीवियसली 274-75 रुपये का। ये जो रेंजेस हैं, अगर इन रेंजेस में आपको ये स्टॉक मिले बेस्ट है। अभी भी ये अपनी बाइंग रेंज में है, क्योंकि आप कह लें कि अगर आप ये लॉन्ग टर्म लॉन्ग स्विंग कॉल इसको समझें, वही होगी। ठीक है, आपको यहाँ पर ये आपका 400-500 तक जाता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह, स्विंग कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लॉन्ग स्विंग कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल से ये एक इसकी एक्यूमुलेशन रेंज है और आपको इन रेंजेस में जो आपको बताई हैं, जो प्रेजेंट प्राइस है इस पर भी करें, उसके बाद अगर नीचे आता है 300 पर, 270, 280, 90, ये जो 300 ब्रेक करता है फिर तो सर इसमें आपको ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़्यादा इसमें बाइंग करनी चाहिए। रिकमेंडेशन यही है कि इसको अक्यूमुलेट करें, इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगा आने वाले वक्त में। अगर हम इसको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पर इसने एक रेंज बनाई हुई है जी, ये देखें आप, एक रेंज में है, आप कह लें कि एक्यूमुलेशन रेंज में है। जो इसका हाई है जी 337 रुपये का हाई है, 332 रुपये का लो है। इन दोनों को मार्क करके रखेंगे, 332 से नीचे आता है फिर आपको ये 328, 326 इस रेंज में आता हुआ नज़र आ सकता है। यही बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी। ठीक है, एडिशन आज का ये है कि आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इस रेंज में भी
अगर ये नीचे मिले फिर भी बेस्ट है, ठीक है। सो क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लें, स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। बाकी आप अगर आप बात करेंगे उसकी हमारे पास इंट्राडे की, सो देखिए ड्यूरिंग द मार्केट हमने कल इसमें इंट्राडे अच्छी ट्रेड बनी और हमने वो ट्रेड की। आज इसमें इंट्राडे बिल्कुल नहीं बनी बिकॉज आज इसकी मूव छोटी सी थी और उसके बाद एक रेंज में मूव कर रहा था। सो आज इसमें हमारे पास कोई ट्रेड नहीं बनी, ठीक है। सो इंट्राडे में जब ट्रेड बनती है वो ड्यूरिंग द मार्केट हम अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। बाकी ओवरऑल स्विंग की ट्रेड या जो भी ट्रेड है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप करना चाह रहे हैं इसमें काम, सो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा थोड़ा जमा करना चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रेमा। सो प्रेमा में काफ़ी लोग स्टक हैं, ठीक है। बार बार एक ही क्वेश्चन आता है, ग्रुप में भी, पर्सनल में भी, कमेंट्स में भी मैं अक्सर देखता हूँ एक कि प्रेमा में हम क्या करें, ठीक है। प्रेमा में काफ़ी लोग स्टक हैं। सो इसको देखें, एक रेंज में है, आप यहाँ पर देखें ना, लो वॉल्यूम एक रेंज में मूव कर रहा है। आप इस रेंज को मार्क करके रखें, जैसे इस रेंज से हमें थोड़ा अप जाता हुआ नज़र आएगा, सो यहाँ पर आपको इसमें ट्रेड बनेगी। अब यहाँ पर हमारे पास जिसके प्रॉफिट टेकिंग एरिया थोड़ा नीचे आ गया है, 51 का है पहले, उसके बाद 52 का है, देन अगेन 56 58 तक जाएगा ये, ठीक है। सो अब हमारे पास इसमें रेजिस्टेंस क्या आ रही है, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है जी ये रेंज। आपने इसको ऐसे मार्क करके रखना, ठीक है। यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन लगा के रखें इसको ऐसे। सो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके थोड़ी आप क्लोजिंग देगा, सो होपफुली कि हमें ये यहाँ से अप जाता हुआ ना, उसके बाद हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस होगी 51 की, उसके बाद 52 56 52 अगर 52 से अब थोड़ी क्लोजिंग आती है, सो फिर इंशाल्लाह हमें ये गैप फिल करता हुआ नज़र आएगा। बाकी अगर नीचे से बाइंग रेंज हम चेक करें, बाइंग रेंज में जी हमारे पास होगा ये तकरीबन आप कह लें कि 44.80 से नीचे 44 की रेंज में अगर मिलता है, सो यहाँ पर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो रेंज बन रही है जी वो हमारे पास है 44 43, फिर उसके बाद 39 की रेंज भी बन रही है, ठीक है। सो अगर नीचे आता है, इतना नीचे आता है, सो इसमें लाजमी बाइंग करनी चाहिए। बाकी ओवरऑल आपको यहाँ पर अप रेंज में भी इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी लाजमी करें साथ साथ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करें प्रीवियस वीडियोस जो देखते आ रहे हैं उनको इस चीज़ का इल्म होगा कि हमने आपको ये स्टॉक 13-14 रुपये से भी रिकमेंड किया था और 19-20 रुपये पर भी ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया था। अभी भी अगर हम इसमें देखें, इसमें ये नहीं है कि पोटेंशियल नहीं है, ये आपको अभी भी अगेन 70 से 75 रुपये तक जाता हुआ नज़र आएगा। अभी भी 20 से 25 रुपये की मूव हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ये देगा, लेकिन फॉर स्विंग ट्रेड आपको इसमें अभी वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे ही ये हमें 51 52 की रेंज से थोड़ा अप जाता हुआ नज़र आएगा, देन हमें इसमें बड़ी मूव्स नज़र आ सकती हैं। अदरवाइज़ हमें यहाँ पर ये थोड़ी रेंज में नज़र आएगा। अगर हम प्रीवियस इसका थोड़ा बिहेवियर देख लें, ये देखिए यहाँ पर रेंज में मूव कर रहा है, उसके बाद जैसे ही रेंज से निकला हमें अप मूव नज़र आई, रेंज में मूव किया अप मूव नज़र आई। सो स्टॉक का बिहेवियर है, ठीक है। हर स्टॉक का अपना बिहेवियर होता है कि उसने कैसे मूव देनी है, ठीक है। जितनी स्पीड से ये ऊपर जाता है फिर उतनी ही स्पीड से ये नीचे भी आता है, ये देख लें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें एक साइड की मूव है, वन साइड मूव है एंड रेड मूव है। सो आपको ये यहाँ से ग्रीन मूव बनाता हुआ भी नज़र आएगा बिकॉज ऑफ आप प्रीवियसली देख लें यहाँ पर वन साइडेड मूव है, ग्रीन मूव है, अगेन आया नीचे। वन साइडेड मूव जो होती है उसको अगेन मार्केट नीचे आती है उसको फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। सो इसमें जिनके पास है मैं तो ये कहूँगा कि होल्ड करें, पैनिक होकर सेल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप बैठे रहेंगे तो कोई मतलब कि मसला नहीं बनने वाला, ठीक है। सुकून से बैठे आराम करें, स्टॉप अपना लॉस बुक करने की इसमें मेरे ख्याल से अभी कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एफएफसी की अगर हम बात करें 367 रुपये के आज क्लोजिंग है, 8 रुपये आज प्लस रहा, वॉल्यूम थोड़ा जनरेट होता हुआ नज़र आया। देखें हमने पहले भी बात की है कि जब आपको वॉल्यूम बिल्कुल ऐसे ले डाउन, बिल्कुल ऐसे ज़मीन के साथ आप कह लें कि जब लग जाता है फिर उसके बाद आपको वॉल्यूम जनरेट होना नज़र शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको थोड़ी होप नज़र आ जाती है। ये देखें मार्केट भी डाउन, वॉल्यूम भी ले डाउन, डैट मीन्स के कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट और अच्छी ट्रेड्स मिल सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर आज ओवरऑल एक अच्छी कैंडल
उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट एरिया है इसमें हमारा वो होगा जी 380 रुपये का। फिर देन हम जाएंगे जी 395 रुपये, 90 रुपये तक। फिर हम जाएंगे जी 400 रुपये तक, ठीक है। सो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे जी क्या एरियाज़ बनते हैं। बाकी बाइंग की अगर हम बात करें, वो हम चलते हैं आवली चार्ट में। बाइंग आपको मिल सकती है जी, आप कह लें कि 266, 65, उसके बाद 200, 363, सॉरी 366, 65, 363। फिर उसके बाद नीचे 360 को अगर ब्रेक करता है फिर नीचे मिल जाएगी थोड़ी 358, 57 की रेंज में, ठीक है। सो इन रेंजेस में बाइंग आपको मिल सकती है। बाकी ओवरऑल ये भी एक अच्छा स्टॉक है। अगर नीचे मिले फिर आपने बाइंग करनी है, चढ़ के इसमें बाइंग मत कीजिएगा। अगर चढ़ के बाइंग करेंगे फिर आपको इसमें वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल अच्छी मूव दे रहा है, अप जा रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। देखें इस तरह की मूव जो होती है ना, ये मूव जो होती है ये आपने नीचे से पकड़नी होती है, यहाँ से ये मूव आपने पकड़नी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखना होता है कि वॉल्यूम ले डाउन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है, बाइंग रीजन फाइंड करें और घुस जाएं स्टॉक में, ठीक है। सो इस तरह आपने इसमें काम करना। अब मैंने आपको एक कैंडल बताई हुई है यहाँ पर, आप यहाँ पर ये छोटी सी कैंडल को देख लें, ये जो प्लस का निशान बना हो, अब क्लोजिंग आई आप इसमें बाइंग कर लें, ठीक है। आपको 2-3 कैंडल्स की जो हमने मूव कहा हुआ है कि इस कैंडल के बाद प्लस की जो कैंडल बनती है इसके बाद आपको 2-3 कैंडल्स की मूव मिल जाती है, पिन बार टाइप ये कैंडल होती है, ठीक है। सो वो आपको मूव मिल गई 8 रुपये की, आज मूव मिल गई, तकरीबन कल एक मूव मिल गई होगी, ठीक है। सो ये मूव मिल जाती है आपको अगर आप इस कैंडल को भी मार करके ट्रेड करना चाहें। नेक्स्ट है जी हमारे पास WTL 1.37 की क्लोजिंग है, 0.06 आज नेगेटिव रहा। सो अगर हम यहाँ पर देखें गैप फिल्ड है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर नीचे आया भी सो 1.33 आई थिंक 1.30 को ये ब्रेक नहीं करेगा, जो ओवरऑल इसके चार्ट को देख के लग रहा है, ठीक है। 1.30 की जो रेंज है उसको ब्रेक नहीं करेगा। बाकी अगर यहाँ पर नीचे मिले सो मेरे ख्याल से इसमें बाइंग बनती है। अगर आज की कैंडल थोड़ी ख़तरनाक बनी है बिल्कुल, अगर कल कोई अच्छी कैंडल बनती है, कोई हमें बाइंग रीज़न अच्छा मिलता है, सो फिर आप इसमें बाइंग करें। बिकॉज ऑफ इसने यहाँ पर कोई हमने होप दी है कि यहाँ से ये अप जा सकता है। लेकिन आपने एक चीज़ अभी भी नोट करनी है, अप क्लोजिंग नहीं आई। ये देखें इस रेंज की हम बात कर रहे हैं ना, इस रेंज से अप क्लोजिंग नहीं आई अभी, ठीक है। आप इसको एग्जैक्ट अगर मार्क करके देखेंगे, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है, उसके बाद आज की कैंडल की क्लोजिंग ये है नीचे, ठीक है। सो जैसे इससे थोड़ी आप क्लोजिंग आएगी सो फिर इंशाल्लाह आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। नीचे एरिया आपको बता दिया 1.30 से नीचे नहीं आएगा, नीचे से थोड़ी सस्टेनेबिलिटी दिखाता है सो नीचे से पकड़ें। अदरवाइज़ अगर इस रेंज से थोड़ा ऊपर जाता है सो फिर आप यहाँ पर एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ 1.45 की जो रेंज है यहाँ पर भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेट टारगेट जो इसमें होंगे 1.58 तक, फिर उसके बाद हमारे पास 1.7, उसके बाद 1.77, फिर 1.85, देन 1.91। सो इस तरह के छोटे छोटे टारगेट लेके चलें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एवीएन हमारे पास 49.59 की क्लोजिंग है। आज तकरीबन आप कह लें कि 50 पैसे 60 पैसे तक प्लस रहा, ठीक है। 0.58 प्लस रहा आज। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अच्छी मूव है, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पर अगर हम इसका ट्रेंड देखें, ट्रेंड नेगेटिव है, या ये इसमें भी वही चीज़ है। ये देखें ना आप यहाँ पर ऊपर विक बनाएंगे लेकिन अब क्लोजिंग नहीं आ सकी। अब अगेन आप जा रहे हैं, अब क्लोजिंग आएगी सो फिर हमें कुछ इसमें कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। बाकी मेरे ख्याल से आप इसमें थोड़ी सी रेंज बनानी चाहिए, ठीक है। रेंज आप बनाएं, उसके बाद अगर आप जाता है 52 पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। उसके बाद अगर 52.15 या आप करें 20 से अप क्लोजिंग दे देता है, 51.20 से अप क्लोजिंग दे देता है, सो फिर आप इसको थोड़ा होल्ड कर लें, ठीक है। थोड़ा सेल करें 52 पर, बाकी होल्ड करें अपसाइड के लिए। नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 55, देन 58, देन हम जाएंगे 60 तक इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट्स होंगे वो हैं जी हमारे पास 62, देन 65, फिर देन अगेन आप जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है जी हमारे पास फैसल बैंक। सो फैसल बैंक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जी। 48.50 की क्लोजिंग है। ओवरऑल आज एक आप कह लेंगे ख़ास मूव तो नहीं है। लेकिन कंटिन्यूसली 3 कैंडल्स हमें अच्छी बनती हुई नज़र आई। आपने लास्ट कैंडल को हाई और लो को मार करके रखना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है। हमने प्रीवियस WTL का जिक्र किया, WTL का थोड़ा देखा उसे, वो भी आप कह लेंगे ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है। FABL भी ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है। मैंने पहले भी इसके बारे में वीडियो बनाई थी, उसमें भी यही बताया था कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, बिकॉज ऑफ आपको डिविडेंड भी देता है, उसके बाद आपको रिटर्न भी मिलेगा इसमें, ठीक है। आप कह लें कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्टॉक नहीं है। बाकी अगर हम यहाँ पर देख लें 49 का एरिया अगर ब्रेक करेगा देन ये 50 हमें जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पर ये हमें गैप नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस एरिया जो भी बना हुआ है जी वो 49 का है, ठीक है। जैसे ही हमें यहाँ से थोड़ा जाता हुआ नज़र आएगा, फिर हमें देन अगेन इंशाल्लाह 50 तक जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी आप इसे होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा थोड़ा इसमें वीकली, मंथली जैसे भी आप करना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहें, इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेटसोल। नेटसोल ट्रेंड तो अभी हम नहीं कह सकते कि इसमें चेंज हो गया है, ठीक है। अप मूव आई थी, ये देखें गैप भी छोड़ा हुआ है जो जब मार्केट ने 10,000 पॉइंट प्लस की उस दिन की मूव है, ठीक है। अप गई थी मार्केट, लेकिन अगेन अभी डाउन आ रहा है। ट्रेंड चेंजिंग मूव होगी इसकी, आप कह लें कि 145 अप क्लोजिंग के बाद 145 से थोड़ा ऊपर हमें सस्टेन करता हुआ नज़र आएगा। देन इसमें आप कह लें कि इसका थोड़ा ट्रेंड चेंज होगा, इसमें कोई हमें बाइंग नज़र आएगी। अदरवाइज़ अभी डाउन है कि जैसे ही हमें कोई अच्छा साइन इसमें नज़र आए फिर आप इसमें बाइंग कीजिएगा। बाकी अभी मैं इसमें कोई भी बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी लो साइड जो जा सकता है 130 है, 130 की बाद 123। ये रेंजेस हैं, ठीक है। अगर इसने गैप को पूरा फिल किया, जो कि मुश्किल लग रहा है, 117-18 तक भी फिर जा सकता है, ठीक है। उन रेंजेस में अगर जाता है, ये जो रेंजेस आपको बताएंगे इनमें आप इसको बाय करें। देन अप साइड जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया 140, 45, उसके बाद है जी हमारे पास 50। देन हम फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डोल। डोल का आजकल बड़ा जिक्र हो रहा है जी। डोल के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। 30.37 की क्लोजिंग है आज की। आज तकरीबन आप कह लें कि ₹2.5 तक माइनस रहा। 2.37 माइनस है आज। ओवरऑल अगर हम इसको देखें, RSI 50 तक आ रहा है। डैट मीन्स कि अगर RSI थोड़ा 50 तक आता है, सस्टेन करता है, फिर आपको इसमें 30 की रेंज में बाइंग मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर और नीचे आता है हमारे पास, ये गैप फिल करेगा। अगर गैप फिल करता है फिर हमें यहाँ पर बाइंग मिलेगी तकरीबन 29 पर। देन अगर नीचे आता है फिर 27 की रेंज में बाइंग मिले, 27.44। उसके बाद नीचे गैप जो है वो हमारे पास है जी 24 की रेंज में भी है। 25, 24, 27, मतलब कि आप कह लें कि 30 से नीचे नीचे अगर आता है ना ये, फिर आपको वहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा आप जमा कर सकते हैं। बाकी अप साइड अगर हम इसमें टारगेट देख लें अपना, वो जी होगा हमारे पास आप कह लें कि 34, फिर देन 35, 36, फिर हमारे पास ये टारगेट होंगे, ठीक है। अगर नीचे आता है इसको मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा जमा करना चाहिए, क्योंकि RSI भी डाउन आ रहा है। अगर RSI सस्टेन करता है फिर आपको इसमें बाइंग मिलेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेंचुरी बोर्ड पेपर। सेंचुरी बोर्ड पेपर अगेन काफ़ी अरसे से रुका हुआ था ये स्टॉक, आप देख लें यहाँ से चला डाउन ही आ रहा था, ठीक है। अगेन 2 दिन से माशाल्लाह अच्छी मूव आ रही है इसमें, ठीक है, और आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके हम टारगेट, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें जो मूव हमें पेविट्स के थ्रू यहाँ पर है जी 31.84 तक की नेक्स्ट मूव बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास 32.50 तक। आपने नेक्स्ट जो टारगेट होंगे हमारे पास ये होंगे
बाकी ओवरऑल वॉल्यूम अभी भी जनरेट हो रहा है, सो डैट मीन्स कि ये अभी और लॉक्स लगा सकता है, 2-3 लॉक्स आप कह लें कि इसमें और लग सकते हैं, ठीक है। 34 है, उसके बाद 30 हो सकता है कि अपने जो इसका प्रीवियस हाई है 36 तक का, वहाँ तक ये हमें जाता हुआ नज़र आए। बाकी साथ साथ थोड़ा अगर आपके पास देखें, अगर आपके पास इसके 1000 स्टॉक पड़े हुए हैं, तो उसमें से अपर लॉक पर 300, 400, 500, 600 जितने भी आप चाहें सेल करें, अगेन थोड़े नीचे बाय कर लें, ठीक है। उसके बाद अगेन थोड़े ऊपर सेल कर लें। सो इस तरह बाइंग सेलिंग करते रहें, नहीं तो आप प्रेमा की तरह इसमें भी स्टक हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रेमा में देखें ना, वही लोग स्टक बैठे हैं जिन्होंने जो स्टॉक को लेके बैठ गए, आप ऊपर भी सेल नहीं किया, वो पता नहीं, वही चीज़ आ जाती है जो मैंने आपसे पहले ही बात की कि आपके पास रीज़न होना चाहिए, ठीक है। आपके पास टारगेट होना चाहिए कि आपने किस टारगेट पर जाके एग्ज़िट लेना है, और उस टारगेट पर जाके एग्ज़िट लाजमी लें। ये नहीं कि उस टारगेट पर जाके आप बैठे हैं, आप और लालच करें कि ये और ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन आपका जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। हो सकता है वो स्टॉक नीचे स्विंग बना के ऊपर जाए, और जैसे वो नीचे जाए आप पैनिक हो के वो आपका टारगेट भी चला जाए और आप नीचे ऐसा लिट हो जाए, आप नीचे आप थोड़ा लॉस में सेल करें उसे, फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो टारगेट बनाएं और उस टारगेट पर लाजमी सेलिंग करें। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास साजियो। साजियो माशाल्लाह जी आज 1185 रुपये पर आ चुका है। सो इसके बारे में हमने आपसे यही कहा था कि इसमें अभी वेट करें, इसको आने दें कहाँ तक आता है। जैसे ही हमें इसमें कोई अच्छा रीज़न, बाइंग रीज़न नज़र आएगा, सो फिर हम इसमें एंट्री लेंगे। बाकी अभी की अगर हम बात करें, अभी मेरे ख्याल से इसमें एंट्री नहीं बनती बिल्कुल। इससे अगर आपका पड़ा हुआ तो भूल जाएंगे मेरे पास ये स्टॉक पड़ा है। वेट करें, वॉच करें, नीचे आपको ये मिलेगा। हो सकता है कि ये आपको 1000 आप कह लें कि 1115-16 पर अगेन मिले, या फिर अगर वो भी ब्रेक किया तो फिर ये 1050-40 इस रेंज में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। सो वेट करें, ठीक है, देखें ये क्या करते हैं। जैसे ही हमें कोई अच्छा साइन मिलेगा देन हम इसमें बाइंग करेंगे इंशाल्लाह। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो डेली की सिचुएशन होती है ड्यूरिंग द मार्केट, या जो भी हमारी कॉल्स होती हैं, वो हम आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही शेयर कर देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।